दिस इज़ योर मेकअप आइडियोलॉजी। आप मेकअप को किस तरह लेते हैं, मेकअप की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अब हम तमाम चीज़ों को लेकर आ जाते हैं। मेकअप को आपको हर कंडीशन, हर चीज़ के हिसाब से समझना चाहिए। सबसे पहले तो आप मेकअप को समझते हैं इवेंट्स के हिसाब से, ठीक है। पहली कंडीशन आ जाती है इवेंट। अब आपको इस चीज़ को समझना है कि आया कि मेकअप आपका फोटोग्राफिक है, कैजुअल है, पार्टी है, ब्राइडल है, हैलोवीन है, ओके जी। अब आपको इस बात को, ये बात आपको इवेंट के हिसाब से समझ आएगी। अब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि मेकअप को हम इवेंट के हिसाब से भी जज करते हैं। फिर फॉर एग्जांपल, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि इवेंट को आपको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले तो देखने वाला आपको जज करता है कि आपने किस किस्म का मेकअप किया हुआ है। काफ़ी देखने वाले ये कहते हैं कि मेकअप बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेकअप बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत से लोग कहते हैं कि मेकअप परफेक्ट है, अच्छा है, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं मेकअप डरावना है। तो मेकअप को अपनी कंडीशन के हिसाब से कोई भी जज नहीं करता। मेकअप को जस्ट ये कहते हैं कि मेकअप बुरा है, ठीक है, मेकअप ज़्यादा है, मेकअप अच्छा है, मेकअप ग्लोई है, ठीक है। बट नो बडी इज जजिंग द मेकअप अकॉर्डिंग टू देयर इवेंट एंड कंडीशन। तो मैं आपको वो बताना चाहती हूँ कि मेकअप की पहली फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये कि आपके, अगर आपके पास एक क्लाइंट आ जाता है तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ जज करनी है कि आया कि वो किस इवेंट के लिए मेकअप कराने आया है, किस इवेंट का आपको मेकअप करना है। ये मॉडल है तो मुझे इसको किस इवेंट के हिसाब से मेकअप करना है। तो इस चीज़ को समझते हुए सबसे पहली चीज़ आ जाती है फोटोग्राफिक मेकअप, ठीक है। फोटोग्राफिक मेकअप के अंदर आपको मेकअप को हमेशा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। आपको शूट के हिसाब से मेकअप लेना पड़ता है कि इसमें कैमरे में मेकअप को कितना दिखाना है। कैमरे के अंदर मेकअप एक्चुअली प्रॉपर नहीं आ पाता है तो आप उसको एक्स्ट्रा लेते हो। जब आगे हम फोटोग्राफिक मेकअप की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जब फोटोग्राफिक मेकअप आपको मैं सिखाने लगूंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा इसके अंदर प्रोडक्ट कितना लगता है, प्रोडक्ट कितना ज़्यादा दिखाया जाता है, कलर्स को कितना वाइब्रेंट दिखाया जाता है। ये तमाम चीज़ें फोटोग्राफिक मेकअप बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। अच्छा, फोटोग्राफिक मेकअप को ही हम बॉलीवुड लुक भी कंपेयर करते हैं। फोटोग्राफिक मेकअप के अंदर हम हॉलीवुड लुक, बॉलीवुड लुक्स, ये तमाम जो है वो मीडिया लुक्स क्रिएट करते हैं इसमें हम। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारा कैजुअल मेकअप। जब अगर आपके माइंड में ये चीज़ आ जाए, आपको पता चल जाए कैजुअल मेकअप बहुत ही नॉर्मल होता है, नो मेकअप लुक की तरह होता है, तो आप उस चीज़ को आसानी से कर पाओगे। अब जब नो मेकअप लुक, तो फिर जो भी आपके लुक को देखकर ये जज करता है कि यह तो मेकअप नज़र ही नहीं आ रहा, ऐसा लगता है जैसे मेकअप किया ही नहीं, तो नोबडी नोज़ कि वो कैजुअल मेकअप है। बहुत सारे लोग नो मेकअप लुक्स करते हैं। तो जज करने वाला कभी भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं देखता, इवेंट को नोट नहीं करता। लेकिन जो मेकअप आर्टिस्ट होता है वो हमेशा इस चीज़ को अपने माइंड में रखता है कि वो किस इवेंट के हिसाब से मेकअप कर रहा है। कैजुअल लुक्स के अंदर मेकअप ना होने के बराबर होता है। जो शेड्स होते हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। अब मैं आप लोगों को वो भी आगे दिखाने लगी हूँ कि हम कौन से शेड्स किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। द सेकेंड थिंग इज़, जब पार्टी मेकअप की बात आती है तो उसके अंदर हम हर तरह का अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। पार्टी मेकअप की बात आती है तो हम क्लाइंट के डिज़ायर पूछते हैं कि आपको किस किस्म की आइज़ चाहिए, किस किस्म का लिप कलर आपका होना चाहिए। तो हम पार्टी लुक के अंदर हमेशा क्लाइंट के डिज़ायर और उसके कलर ड्रेस की कॉम्बिनेशन के हिसाब से चलते हैं। तो पार्टी मेकअप के अंदर कुछ मेकअप होता है जो नज़र भी आता है और फोटोग्राफ में आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर ब्राइडल मेकअप की बात आती है तो ब्राइडल मेकअप के अंदर मेयरमेंट को बहुत नोटिस किया जाता है। हमने लिप की शेप कितनी रखनी है, हमने कॉन्टोर कितना डीप देना है, हमने आईब्रो कितनी शार्प दिखानी है, हमने स्पार्क कितना देना है, ग्लिटर कितना रखना है, लेंस कौन सा लेना है, लाइनर का विंग कितना ज़्यादा देना है, कितना कम देना है, कॉन्टोर को हमने बहुत ज़्यादा करना है या कम करना है, ब्लश वो मीडियम रखना है, और बेस को हमने ज़्यादा रखना है, और कितना ग्लोई दिखाना है या मैट दिखाना है। यहाँ पर जो है ना, हम मेयरमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जब ब्राइडल की बात आती है तो मेयरमेंट की बहुत ज़्यादा बात आ जाती है। ये चीज़ जो है वो आप लोगों को बहुत कम लोग बताएंगे कि जब ब्राइडल मेकअप की बात आती है तो हम एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा केयरफुली लेकर चलते हैं। और दूसरी चीज़, हैलोवीन।
हैलोवीन लुक की बात आ जाए तो आपको पता है कि इसके अंदर कोई हद नहीं, कोई लिमिट नहीं होती। इसके अंदर कलर्स बहुत शार्प दिखाए जाते हैं। इसके अंदर हैलोवीन का मतलब आपको सबको पता है, आजकल ये बहुत ज़्यादा कल्चर में चल चुका है, जबकि ये पहले इतना ज़्यादा नहीं था, सिर्फ मीडिया की हद तक होता था। पर अब जो है स्कूल कॉलेजेस और इवेंट्स के अंदर जो है ये बहुत ही कॉमनली किया जाता है। और हैलोवीन की वजह से जो बेस्ट हैलोवीन मेकअप कर लेता है, इसको हम SFX आर्ट भी कहते हैं। समटाइम SFX आर्ट भी होता है ये। इसमें आप चीज़ों को फेस के ऊपर, अपने फेस को कैनवस समझते हो और उसी के ऊपर डिफरेंट चीज़ें करते हो। वीडियो के साथ ही आप लोगों को जो है मैं चीज़ें पिक्चर के थ्रू भी शेयर कर रही हूँ, आपको आइडिया होता जा रहा होगा। जो बात मैं कह रही हूँ वो पिक्चर के ज़रिए आप इजीली समझ पा रहे होंगे। तो ये चीज़ जो है ये भी एक मेकअप है। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मेकअप को के मामले में आप कोई आइडियोलॉजी क्रिएट कर लेते हो कि मेकअप मुझे नहीं पसंद, मेकअप शेकअप होना नहीं चाहिए, या ये तो बहुत ही थोपा हुआ है, या ये तो बहुत ही है ही नहीं। तो सारी चीज़ें, थोपा होना या मेकअप को ना होना, बिल्कुल ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इवेंट पे। ठीक है जी। तो एक चीज़ तो आपको ये समझ आ गई कि इवेंट को आपने देखना है। दूसरी चीज़ आ गई, मेकअप को करने से पहले आपको आपका जो क्लाइंट है उस क्लाइंट के फीचर्स को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, फीचर्स, उसके चेहरे के फीचर्स कैसे हैं, उसके चेहरे के नकूश कैसे हैं, उसका चेहरा तीखा है, उसका चेहरा शार्प है, उसका फेस ब्रॉड है, उसका फेस छोटा है, पतला है, जैसा भी है। ठीक है, अब उसके फीचर्स को अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको चीज़ क्लिक कर जाती है कि मुझे अब इसकी आई शेप कम देनी है, मुझे इसके लिप्स को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, और मुझे इसको बहुत ज़्यादा कॉन्टोर करना है कि नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको एकदम से माइंड में क्लिक कर जाती है। फर्स्ट क्या आपको उसका इवेंट को अंडरस्टैंड करना है, सेकंड क्या आपके उसको फीचर को समझना है, उसके चेहरे के नक्श को समझना है, तो आपको हेयर स्टाइलिंग का भी मसला ख़त्म होता है। आप उसके फेस को समझते ही समझ जाते हैं यार मैंने उसको ये लुक देनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कब समझ पाओगे, जब आप सारी चीज़ों की प्रैक्टिस में आते जाओगे। द थर्ड थिंग है हमारे पास, फीचर्स के बाद आ जाती है स्किन टोन। ठीक है, स्किन नेचर। ठीक है जी, स्किन टोन पहले आपने समझ लिया कि यार ये बंदी ब्राइडल मेकअप कराने आई है कि स्किन टोन जो है वो फेयर है, या उसकी स्किन टोन जो है वो थोड़ी सी बेज कलर जैसी है थोड़ी सी, या उसकी स्किन टोन जो है वो हनी है, किस किस्म की स्किन है, किस किस्म की इसकी स्किन का कलर है, वो आपको अंडरस्टैंड करना है। तो आप छट से अपना प्रोडक्ट डिसाइड कर लेते हो। ठीक है कि यार मैंने इन शेड्स को लेकर चलना है, तो इससे आप क्या डिसाइड कर पाते हो, अपना प्रोडक्ट शेड। ठीक है, मैं प्रॉपर ही लिख देती हूँ, प्रोडक्ट शेड समझ आ जाता है आपको कि अब मैंने ये प्रोडक्ट शेड उठाना है और मैं इसकी स्किन टोन को अंडरस्टैंड कर चुकी हूँ। द सेकंड थिंग इज, जब स्किन नेचर की बात आई तो आपको ये चीज़ समझनी है कि क्या उसकी स्किन ऑयली है, या उसकी स्किन ड्राई है, या उसकी टू टोन स्किन है। ठीक है, टू टोन भी हम इसमें यहाँ यूज़ करते हैं, या डुअल नेचर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब आप इस बात को समझ जाते हो तब आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी डिसाइड करते हो। देन आप डिसाइड करते हो कि आपको किस प्रोडक्ट को लेकर चलना है, मैट प्रोडक्ट को लेकर चलना है, क्या ऑयली प्रोडक्ट को लेकर चलना है। अगर आपको ये बात समझ आ जाती है तो फिर दोबारा से एक चीज़ को रिपीट करते हैं। इवेंट को समझ लिया, देन फीचर्स पढ़ लिए उसके, फिर स्किन टोन को समझा कि किस किस्म का कलर आ रहा है, स्किन टोन के बाद नेचर समझ आ गई कि क्या वो ऑयली स्किन रखती है या उसकी ड्राई स्किन है, या दोनों किस्म की है, तो मैं अब कौन सा प्रोडक्ट उठाऊं जो मेरा लॉन्ग टाइम स्टे करे और उसको सेटिस्फाई कर सके। द वेरी फोर्थ थिंग, आपको सबसे ज़्यादा इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको अपना वेदर समझना है। ठीक है, आपको ये भी समझना होगा कि आपका मौसम कौन सा है। समझ गए, अभी तो आप क्लाइंट तक की हद तक हम चल रहे थे, इवेंट को हमने समझा कि ये इवेंट होना, ये इवेंट है उसका ना, फिर हमने स्किन टोन क्लाइंट की समझी, स्किन नेचर क्लाइंट की समझी, फीचर उसका समझा। अब बात आ गई आसपास की, अब वेदर कैसा है, हमारे सिटी या कंट्री का एटमॉस्फेयर क्या है। ठीक है, क्या वार्म वेदर है या कोल्ड है। ठीक, तो आपको एटमॉस्फेयर को समझ में आएगा कि हमारे गर्मी का मौसम है या सर्दी का मौसम है या
ड्राई मौसम हो रहा है, फिर आपको अपना प्रोडक्ट डिसाइड करना है। अब आपको स्किन के हिसाब से तो चलना ही चलना है, लेकिन अब आपको एटमॉस्फेयर का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपने ड्राई स्किन के लिए बहुत सुपर ड्राई चीज़ें यूज़ कर ली क्योंकि आपको लगता है कि समर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको विंटर का भी ध्यान रखना है और उसको मॉइस्चराइज करना है। ये सारी स्किन प्रिपरेशन हम अपनी मेकअप की बेस की क्लास के अंदर स्टार्ट करने लगे हैं।